बीजेपी को समर्थन देने के विरोध में आंध्र प्रदेश में बड़ा बवाल हो गया है। लोग टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आंध्र प्रदेश में विरोध इतना उग्र हो गया है कि लोग नायडू के फोटो तक जला रहे हैं। आंध्र की सड़कों पर कोहराम सा मच गया है। आंध्र प्रदेश के लोग नहीं चाहते कि भाजपा की सरकार को समर्थन दिया जाए। इस विरोध को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू की सांसें भी फूल गई हैं, जिसके बाद न केवल उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन देने के फैसले पर पलटी मार ली है, बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का कार्यक्रम भी फिलहाल आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के लोग इस वजह से नाराज हो गए हैं कि जो बीजेपी कुछ दिनों पहले तक नायडू को सरेआम गाली देती थी, जो बीजेपी चंद्रबाबू को आतंकवादी कहकर संबोधित करने लगी थी, उसी बीजेपी को नायडू साथ लेकर उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं। जैसे ही आंध्र प्रदेश में यह खबर फैली तो वहां लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। लोगों ने सड़कों पर बैठकर धरना देते हुए नायडू के विरोध में उनके फोटो जलाने शुरू कर दिए। यह देखकर नायडू इतनी बुरी तरह से परेशान हो गए हैं कि उन्होंने बीजेपी गठबंधन में शामिल होने से फिलहाल इनकार कर दिया है। नायडू ने तत्काल फैसला ले लिया है कि वो बीजेपी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे और ना ही कोई मंत्री पद संभालेंगे। वो बीजेपी गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे। नायडू की इस घोषणा के बाद से बीजेपी भी बुरी तरह से परेशान है। मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह का दिन भी बदल दिया गया है। अब मोदी ने शपथ ग्रहण की डेट आगे बढ़ाते हुए 9 जून को शाम 7 बजे कर दी है, जबकि इससे पहले यह डेट 8 जून को तय की गई थी। समझा जा रहा है कि नायडू से फाइनल बात करने की वजह से ही शपथ ग्रहण का दिन आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं नायडू ने भी आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ की डेट आगे बढ़ा दी है। नायडू अपने प्रदेश के लोगों की नाराजगी से इतने परेशान हो गए हैं कि न केवल उन्होंने एनडीए सरकार से बाहर बैठने का फैसला ले लिया है, बल्कि अपने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी 12 जून को करने का फैसला कर लिया। जबकि इससे पहले नायडू के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 9 जून को निर्धारित था। इससे आप समझ सकते हैं कि एनडीए और आंध्र प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं खबर तो यह भी आ रही है कि नायडू के बाहर बैठने के फैसले के पीछे इंडिया गठबंधन की कोई रणनीति काम कर रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने पर नायडू की एयरपोर्ट पर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से काफी देर तक मुलाकात हुई थी। इन दोनों के बीच बातचीत का फोटो सोशल मीडिया पर जब से वायरल हुआ है, तब से एनडीए गठबंधन में खलबली सी मची हुई है। अब ऊपर से नायडू के सरकार में शामिल ना होने के फैसले ने भी पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। समझा जा रहा है कि यह एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है। आपको पता ही होगा कि एनडीए गठबंधन के पास 292 सांसद हैं, जबकि अकेले बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। जबकि बहुमत के लिए एनडीए को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। हालांकि एनडीए के पास 20 सांसद अधिक हैं और जहां तक गठबंधन की बात है तो इसमें टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12, शिवसेना के 7 और चिराग पासवान के 5 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में यदि टीडीपी और जदयू एनडीए से बाहर होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए समर्थन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इन हालातों में टीडीपी ने जब से मोदी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है, तभी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनाने को लेकर किस तरह की चुनौती सामने आने वाली है।